नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर जब देवराज इंद्र का अहंकार दूर किया था, उस समय इंद्र की विनती पर अर्जुन की रक्षा करने का वचन उन्होंने दिया था। इस घटना का उल्लेख विष्णु पुराण एवं महाभारत में भी मिलता है। अपने इस वचन को निभाने के लिए श्री कृष्ण ने कई बार मृत्यु के मुंह में जाने से अर्जुन को बचाया था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सिर्फ सारथी नहीं थे, असल में वो दोनों ही पिछले जन्म में नर और नारायण थे, जो द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन बने थे। उनकी मित्रता भी अटूट थी। महाभारत में जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही श्री कृष्ण के पास युद्ध के लिए सेना मांगने गए थे, तब अर्जुन केवल श्री कृष्ण को ही मांगते हैं और दुर्योधन नारायणी सेना का चयन करता है। श्री कृष्ण ने पहले ही कह दिया था कि वे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन इस भयंकर युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई बार प्राणघाती प्रहारों से बचाया था। महाभारत के द्रोण पर्व के 32वें अध्याय के अनुसार जब महाभारत युद्ध में भगदत्त ने वैष्णवास्त्र प्रकट किया और अर्जुन पर छोड़ दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही अपनी छाती पर उसकी चोट सहन कर ली। भगवान की छाती को लगकर वह अस्त्र वैजंती माला के रूप में प्रकट हो गया। इसके बाद भगदत्त अर्जुन के हाथों मारा गया था। दोस्तों, दूसरी बार जब अर्जुन जयद्रथ को मारने के लिए निकले, उसके एक दिन पहले ही अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि सूर्यास्त होने से पहले वह जयद्रथ को मारेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो खुद अग्नि समाधि ले लेंगे। दूसरे दिन सूर्यास्त होने वाला था और जयद्रथ जिंदा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया था ताकि अर्जुन की जान बच जाए, और अर्जुन को बताया था कि जयद्रथ के पिता को वरदान मिला है कि जो भी मेरे पुत्र के मस्तक को पृथ्वी पर गिराएगा, उसके सर के भी टुकड़े हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने बताया कि जयद्रथ का मस्तक तुम घोर तपस्या कर रहे उसके पिता के गोद में डाल दो। तब अर्जुन ने ठीक वैसा ही किया, जिसके कारण जयद्रथ और उसके पिता की मृत्यु हो गई। तीसरी बार युद्ध में जब कर्ण ने अर्जुन के लिए इंद्र से मिली वासवी शक्ति बचा के रखी थी, तब वही शक्ति कर्ण को घटोत्कच पर चलाने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें मजबूर कर दिया था, और तब भी एक बार अर्जुन के प्राण बचाए थे। नंबर 4, युद्ध में कर्ण और अर्जुन दोनों पराक्रम दिखा रहे थे। तब कर्ण ने एक सर्पमकास्त्र बाण चलाया था, जिसमें अश्वसेन नाम का एक नाग बैठा था, जो अर्जुन को मारना चाहता था। जैसे ही बाण अर्जुन की तरफ आया, श्री कृष्ण ने अपने पैर से रथ को जमीन में धंसा दिया, जिसके कारण वह बाण अर्जुन के छाती पर न लग के मुकुट पर लगा और मुकुट नीचे गिर गया। तब अर्जुन ने उस नाग को मार दिया था। उस समय भी अर्जुन के प्राण भगवान ने ही बचाए थे। नंबर 5, महाभारत के द्रोण पर्व के अध्याय 195 के अनुसार जब अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र प्रकट किया, तब भी श्री कृष्ण ने सबको शस्त्र छोड़ने को कहा। इस प्रकार निहत्ता करके सबके प्राणों की रक्षा की और अर्जुन की भी रक्षा की। नंबर 6, जब अर्जुन और श्रुतायुध के बीच युद्ध चल रहा था, तब श्रुतायुध की एक गदा के प्रहार को भी श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया था। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद जब अर्जुन अपने शिविर में लौटे, तो श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को रथ से उतारा, फिर स्वयं उतरे। श्री कृष्ण के रथ उतरते ही रथ अश्व सहित जलने लगा। श्री कृष्ण ने कहा कि रथ तो पहले ही जल चुका था, मैंने अपनी माया से इसे बचाकर रखा था। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन सहित सभी पांडवों की जान बचाई थी। युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा एक रात चुपके से पांडवों के शिविर में प्रवेश कर गया और नींद में ही पांडव समझकर द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। दरअसल उस रात श्री कृष्ण ने पांडवों को अलग सुला दिया था, जिससे उनके प्राण बच गए। दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग परिस्थितियों में अर्जुन के प्राण बचाए थे। वो हमेशा ही उनके साथ थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।